माधोपुर गांव में दो भाई रहा करते थे। एक का नाम अमन और दूसरे भाई का नाम पवन था। अमन बहुत मेहनती था और पवन हमेशा यह कहकर मेहनत नहीं करता था कि नसीब में जो होगा वही मिलेगा। वही अमन हमेशा अपने खेतों में काम काज करता और समय बचता तो वह दूसरा काम करके पैसा कमा लेता और वहीं पवन अपने घर पर पड़ा रहता था। तभी उसकी पत्नी कहती है, तुम खेतों में काम करने क्यों नहीं जाते हो? घर में कुछ खाने को नहीं है, घर कैसे चलेगा? मेरा मन नहीं करता काम करने को, और तुम चिंता क्यों करती हो? नसीब में जो होगा वही मिलेगा। तुम मेहनत ना करके नसीब के भरोसे कब तक बैठे रहोगे? ऐसे तो हम खाने के लिए भी मोहताज हो जाएंगे। वहीं अमन मेहनत करके अपने परिवार के साथ अच्छा जीवन यापन कर रहा था। ऐसे ही दिन बीतते गए और अमन बड़ा आदमी बन गया और पवन दिन प्रतिदिन और भी गरीब होते गया। फिर एक दिन पवन की पत्नी ने उससे कहा, घर में कुछ भी नहीं है, अब तो कुछ करोगे? फिर पवन अपने बड़े भाई के पास जाता है और उनसे कुछ पैसा मांगता है, तो अमन उसे कुछ पैसे लाकर देता है और कहता है, भाई हमेशा कर्म करना चाहिए, नसीब तो अपने आप बदलती है। ठीक है भैया। यह कहकर चल देता है और वह कुछ समय में घर पहुंच जाता है और पत्नी को पैसे देकर कहता है, यह लो पैसे, इससे घर चलाओ। ये पैसा आप कहाँ से लाए हैं? यह पैसा भैया से लेकर आया हूँ। आप कब तक नसीब के भरोसे बैठे रहोगे? यह सुनकर पवन गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम अपने काम से मतलब रखो। यह कहकर पवन फिर से आराम करने लग जाता है। अब भी वह कोई काम नहीं करता। ऐसे ही कुछ दिनों में पैसा खत्म हो जाते हैं। अब तो पैसे भी खत्म हो गए हैं, अब क्या करेंगे और क्या खाएंगे? तो पवन फिर से अपने बड़े भाई के घर जाता है और कुछ पैसे मांगता है। नहीं भाई, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता क्योंकि तुम कुछ काम काज नहीं करते हो और मेरा भी परिवार है। यह सुनकर पवन गुस्से से अपने घर चला आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। तो उसकी पत्नी कहती है, सही कहा भैया ने, उनका भी तो परिवार है, वह तुम जैसे नसीब के भरोसे बैठने वाले आदमी को पैसा क्यों देंगे? यह सुनकर पवन को बुरा लगता है और वह घर से बाहर जाकर देखता है कि सभी लोग अपने अपने काम काज में लगे हैं। यह देखकर उसे समझ में आ जाता है कि नसीब के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। फिर दूसरे दिन वह अपने पत्नी से कहता है, मैं खेतों में काम करने जा रहा हूँ। फिर उसकी पत्नी उसे खाना बांध कर देती है। ये लीजिए, खाना खा लेना। ठीक है। यह कहकर निकल जाता है और वह खेतों में काम करने लग जाता है और धीरे धीरे उसकी भी मेहनत रंग लाने लगती है। अब उसका भी परिवार अच्छा जीवन यापन करने लगता है। यह देखकर उसका बड़ा भाई बहुत खुश होता है।